क्या आपके कस्टमर्स भी आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन में इसी तरह से उबासी लेते हैं? तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्स आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से और आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डिज़ाइन की वजह से आपकी सेल्स को खराब कर रही है। वेलकम टू बिजनेस कार्निवल। माय नेम इज गिरीश शर्मा। And we help Indian manufacturing companies to compete with Chinese, American and European brands. आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ सेल्स प्रेजेंटेशंस के बारे में। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि सेल्स प्रेजेंटेशंस आर डेड, प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होता, प्रेजेंटेशन काम नहीं कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटेशंस के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप अपनी बात बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने कस्टमर को बता सके। सेल्स प्रेजेंटेशन वास्तव में सेल्समैन के हाथ में एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी बातों में एंगेज कर सकता है और बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन जो उसके कस्टमर को चाहिए वो अपने कस्टमर के माइंड में प्लांट कर सकता है, बशर्ते आपने अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन पे सही से काम किया हो। तो चलिए बात करते हैं कि एक अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होती है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इसके ऊपर कि अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो सेल्स प्रेजेंटेशंस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बने हुए हैं। सेल्स प्रेजेंटेशन का जो मेन काम है वो है कस्टमर को सेल्समैन से बात करते समय थोड़ा सा एंगेज करके रखना। क्या कहा मैंने? थोड़ा सा एंगेज करके रखना। बाकी सारा काम तो सेल्समैन को खुद करना होता है, अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी एग्जाम्पल से, केस स्टडी से। लेकिन जब कस्टमर सेल्समैन की तरफ देखते देखते थक जाता है तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वह थोड़ा सा उस प्रेजेंटेशन की तरफ भी देख सके। एक प्रेजेंटेशन का मुख्य काम है कि सेल्समैन की जो पिच है, सेल्समैन का जो स्टाइल है, उसके अंदर जो 20 से लेके 30% तक की कमी होती है उस कमी को पूरा करना। कोई भी प्रेजेंटेशन अपने आप किसी सेल्समैन का सामान नहीं बेच सकती, लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन सेल्समैन की 30% मदद कर सकती है अपना सामान बेचने के लिए। तो अब जो सेल्स प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी सेल्स प्रेजेंटेशन के अंदर होती है उसका कंटेंट। सेल्स प्रेजेंटेशन का कंटेंट कस्टमर के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। पहली चीज, अगर कंटेंट रेलेवेंट है तो प्रेजेंटेशन में चाहे डिजाइनिंग अच्छी ना हो, चाहे इमेजेस अच्छी ना हो, चाहे एनिमेशन अच्छा ना हो, चाहे ट्रांजिशन अच्छा ना हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के अंदर वो कंटेंट है, वो रिलेवेंट कंटेंट है जो कस्टमर सुनना चाहता है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम से लिंक्ड है, अगर वो कंटेंट है तो 100% आपकी प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी जो स्लाइड्स है और उनका जो फ्लो है, बार बार आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मेरी प्रेजेंटेशन में मैं जो कस्टमर को बता रहा हूँ वह मेरे कस्टमर के लिए रेलेवेंट है या नहीं। बहुत सारे सेल्समैन सिर्फ अपनी कहानी सुनाकर मैं क्या हूँ, मेरी कंपनी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं जिसमें कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कस्टमर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या हो। कस्टमर का सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि आप उसके बिजनेसमैन, उसकी प्रॉब्लम में किस तरह से आप एक सॉल्यूशन बनकर उभर रहे। द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन,
द कंटेंट ऑफ द स्लाइड्स डिसाइड्स हाउ अ कस्टमर विल एंगेज विद द सेल्स पर्सन। सो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको सबसे पहले देखिए कि क्या इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कस्टमर के लिए रेलेवेंट हैं, कॉन्टेक्चुअल हैं। अगर वो हैं तब हम दूसरे स्टेप के ऊपर जाएंगे और बात करेंगे कि हम प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कैसे करें, प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव कैसे बनाएं, प्रेजेंटेशन को एंगेजिंग कैसे बनाएं। तो बार बार आपको अपनी प्रेजेंटेशन देखनी है और पहला सवाल पूछना है कि क्या ये प्रेजेंटेशन मेरे कस्टमर के लिए रेलेवेंट है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की एस्थेटिक्स की। वैसे तो पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे जो फॉर्मेट्स आते हैं, आप उनमें से कोई भी फॉर्मेट चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना कस्टम फॉर्मेट बनाएंगे, अपने लेआउट को कस्टम चेंज करेंगे, अगर आप प्रेजेंटेशन के जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं उनको ब्रेक कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आपसे पहले जो भी सेल्स का बंदा आया था उसने शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट इस्तेमाल किया होगा। कस्टमर उस तरह के प्रेजेंटेशंस देख देख के बोर हो चुके हैं। अब अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो आपको उस प्रेजेंटेशन के लेआउट को, डिज़ाइन को कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है कि एक प्रेजेंटेशन, दूसरी प्रेजेंटेशन, तीसरी प्रेजेंटेशन, सब स्लाइड्स एक जैसी दिख रही हैं? नहीं, स्लाइड के फ्लो को ब्रेक करिए। अगर आपके पास 10 स्लाइड है तो 10 डिफरेंट टेम्पलेट्स इस्तेमाल करिए, 10 डिफरेंट डिज़ाइन इस्तेमाल करिए, क्योंकि जैसे ही कस्टमर एक डिज़ाइन से बोर होगा उसके सामने दूसरा डिज़ाइन आ जाएगा, तो कस्टमर की जो मोनोटनी है वो ब्रेक हो जाए। पहली चीज़, कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, फ्लो रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, सारी स्लाइड्स को कस्टमाइज़ करिए। जरूरी नहीं है कि आप 30 पेज की प्रेजेंटेशन बनाएं, 30 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनाएं। आपकी 10 स्लाइड्स की कस्टम प्रेजेंटेशन कस्टमर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालें। अब बात करते हैं एनिमेशंस के अंदर। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल्स हैं। जब आप किसी को फ्लैट स्क्रीन दिखाते हैं और उसके अगेंस्ट आप किसी को एक मोशन वाला प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिसमें से टेक्स्ट कहीं से आ रहा है, इमेजेस कहीं से आ रही हैं, तो वो जो मोशन होती है स्लाइड के ऊपर, वो मोशन कस्टमर को एंगेज करती है। आपका कंटेंट सही है, आपका लेआउट सही है। अब जब उसके पास तीसरी चीज आई मोशन, तो कस्टमर कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, तो कस्टमर जितनी आई बॉल्स मूवमेंट होंगी, कस्टमर्स जितना प्रेजेंटेशन के साथ एंगेज होगा, तो जो सेल्समैन की कमी है वो कमी उस एनिमेशन से, उस मोशन से पूरी हो जाएगी। चौथी चीज, प्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा बोरिंग पिक्चर मत डालिए। आपका कस्टमर एक रियल आदमी है, उसे मजाक करना, हंसना, गुस्सा होना, उसे सब पसंद है। ब्रिंग इन सम ह्यूमर। अगर आप उसके अंदर थोड़ा ह्यूमर लाएंगे, कभी आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करते करते कुछ उसकी ऐसी कमी भी बता सकते हैं जिससे कस्टमर हंस जाए। अगर कस्टमर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान हंस रहा है, इसका मतलब है वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज हो गया। प्रेजेंटेशन में कभी इतना ज़्यादा कंटेंट मत डालिए कि कस्टमर सिर्फ उसे ही पढ़ता रहे और सेल्समैन के पास बताने के लिए, कहने के लिए कुछ ना रहे, या फिर आपका सेल्समैन खाली वही बातों को रिपीट कर रहा है जो ऑलरेडी कंटेंट के अंदर लिखी हुई है। तो प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि कस्टमर का फोकस उस स्लाइड पे रहे, लेकिन उसके कान लगातार सेल्समैन की बातों को सुन रहे हैं। तो अगर ये 5-6 चीज़ें आप करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन भी बहुत इफेक्टिव हो सकती है। बिजनेस कार्निवाल के अंदर हम प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करने की सर्विस देते हैं, जिसके अंदर हम खुद आपके साथ बैठ के आपके कंटेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, आपके फ्लो के ऊपर बात कर सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको किस तरह से एनिमेटेड किया जा सकता है और इसको किस तरह से ऐसा बनाया जा सकता है कि यह बोरियत ना करे, बल्कि आपके कस्टमर को आपके सेल्समैन के साथ एंगेज करे और सेल्समैन के मोराल को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करे
सेल्समैन को खुद अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जब कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो वो कस्टमर को एंगेज करके उसके दिमाग में वही चीज़ें प्लांट कर सकता है जो कि आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर के दिमाग में प्लांट हो। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस और हमारे फ़ोन नंबर 8800880520 या हमारे ईमेल एड्रेस contact@businesscarnival.net पर संपर्क कर सकते हैं और हम जहां तक संभव है आपकी मदद करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहता था। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमने पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।